Hello everyone and welcome back to my channel Criminology Gyan, and in today's lecture we are going to discuss about probation. So this is lecture 3 for the preparation of DSSB Junior Scientific Assistant. If you haven't visited lecture 1 and lecture 2, it is already been published in my playlist. You can check there and then you can come to lecture number 3 of this. So in today's lecture we will going to discuss about probation कि probation होता क्या है. So probation सबसे पहले हम समझेंगे कि probation है क्या. Probation क्या है? It is a method of penal non-institutional treatment of offenders. So first of all we understand कि non-institutional treatment क्या होता है. जब किसी भी offender को arrest किया जाता है तो उसे हम जेल में डालते हैं. So that is जेल में डालते हैं या फिर किसी तरीके अगर जुवेनाइल है तो उसे ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम में रखा जाता है. तो इसमें क्या है कि ये क्या हो गए, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट हो गए कि बच्चे को या ऑफेंडर को किसी इंस्टीट्यूशन में रखकर उसको पनिशमेंट दिया जाता है. बट प्रोबेशन क्या है, ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड है पनिशमेंट देने का, जहां पर ऑफेंडर को किसी इंस्टीट्यूट में नहीं रखा जाता, ना ही किसी जेल में, ना ही किसी स्पेशल होम में, ना चिल्ड्रन होम में, ना ऑब्जर्वेशन होम में. तो किसी तरीके का इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां पर. एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स. So this was developed as an alternative to imprisonment out of a realization that short-term sentences, especially in case of juveniles and youthful offenders. तो जनरली क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने बहुत पेटी ऑफेंस किया है या फिर ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी सजा ज्यादा नहीं है, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट के बदले में एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट सोच सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ जुवेनाइल्स एंड यूथफुल ऑफेंडर्स. क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर यंग ऑफेंडर्स हैं या फिर जुवेनाइल्स हैं, उनको हम प्रिजन के जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो वो उनको और ज्यादा प्रिजन के सब कल्चर के बारे में बताएंगे, प्रिजन के सब कल्चर में ढालेंगे. और अब जो ये जुवेनाइल्स थे या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे, जब वो बाहर निकलेंगे तो वो और ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स बनने के चांसेस हैं या फिर रेसिडिविस्ट बन सकते हैं. तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर इन केस उनको प्रोबेशन दिया जा सकता है तो प्रोबेशन दिया जाए. सो प्रोबेशन इज वन मोर स्टेप इन द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन दैट द सेंटेंस शुड फिट द ऑफेंडर एंड नॉट द ऑफेंस. तो प्रोबेशन क्या है, एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है जहां पर हम इस कोर्ट को जो पनिशमेंट होना चाहिए दैट शुड फिट द ऑफेंडर एंड नॉट द ऑफेंस, इसको सक्सेसफुल या कंफर्म करते हुए हमें दिखता है. सो आपको भी मुझे बताना है कि ये जो हमने अभी सेंटेंस बोला कि पनिशमेंट शुड फिट द ऑफेंडर एंड नॉट द ऑफेंस, ये हमने किस और स्कूल में पढ़ा था, किस स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा था, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक और डेफिनेट डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रोबेशन इन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 और इन सीआरपीसी या कोई भी एक्ट के अंदर प्रोबेशन जो टर्म है उसका डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेट डेफिनेशन नहीं कि प्रोबेशन होता क्या है. सो हमने जो डेफिनेशन लिया है वो लिया हमने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से, जो कहता है कि प्रोबेशन क्या होता है कि हमें किसी पर्सन जो कि एक माइनर ऑफेंस के लिए जिसको कन्विक्ट किया गया है उसको हम उसका सेंटेंस हम सस्पेंड करते हैं, हम उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देकर हम उसे बाहर जाने के लिए उसको अलाउ करते हैं, उसे खुला छोड़ते हैं एंड उससे प्रॉमिस लेते हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब भी वो प्रोबेशन पीरियड में रहेगा, वो गुड बिहेवियर शो करेगा और ऑल्सो प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा. सो दैट इज प्रोबेशन. अगर हम बात करें, देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है प्रोबेशन की, बट सेक्शन नंबर 401 एंड सेक्शन नंबर 402 ऑफ BNSS 2023 में हमें प्रोबेशन के बारे में पता चलता है कि प्रोबेशन किस लिए होता है, कौन प्रोबेशन एक्सेस कर सकता है. सो सेक्शन 401 में है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन. सो देयर इज वन टर्म, दिस इज कॉल्ड एडमोनिशन. पहले इसको समझते हैं एडमोनिशन क्या होता है. एडमोनिशन इज बेसिकली वार्निंग. जब आप कोई एक्ट करते हैं, क्रिमिनल एक्ट करते हैं और उस पे आपको वार्निंग देकर छोड़ा जाता है कि अगली बार से आप ऐसा ना करें या इस तरीके से आपको कोई वार्निंग दिया जाता है, तो दैट इज एडमोनिशन. तो सेक्शन 401 ऑफ BNSS कहता है कि इफ अ पर्सन इज 21 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर, अगर कोई पर्सन है जो 21 साल या उससे बड़ा है तो उनको प्रोबेशन के लिए तभी कंसिडर किया जा सकता है अगर जो भी उन्होंने क्राइम किया है उसका सजा फाइन है या फिर उसकी सजा 7 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है, तब ऐसे लोगों को प्रोबेशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है. अगर ऑफेंडर जो है 21 साल से कम है या कोई वुमेन है, उस केस में
हर ऑफेंस के लिए प्रोबेशन को कंसिडर किया जा सकता है, एक्सेप्ट यहाँ पर इन 2 केसेस में प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता अगर जो क्राइम उस पर्सन ने किया है उसकी सजा या तो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उन केसेस में प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता। ऑल्सो जब कोर्ट सजा देती है या प्रोबेशन को कंसिडर करती है तो प्रोबेशन इस पर्सन को देना चाहिए या नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कंसिडर करती है, जैसे कि एज क्या है ऑफेंडर का, कैरेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, क्या कोई पास्ट रिकॉर्ड है उसका, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री है, या फिर किस सर्कमस्टेंसेस में उस पर्सन ने ऑफेंस किया है। सो इंस्टेड ऑफ इमीडिएट पनिशमेंट द ऑफेंडर मे बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। तो उसको इमीडिएट पनिशमेंट ना देके ऑफेंडर को हम प्रोबेशन पर छोड़ते हैं एक बॉन्ड लेने के बाद। बॉन्ड में विद और विदाउट श्योरिटीज हम देखते हैं कि क्या उसका श्योरिटी लेना चाहिए या श्योरिटी नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्कशन कि बॉन्ड क्या होता है, श्योरिटीज क्या होती है, बट वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑफेंडर के लिए और क्या कंडीशन रखा गया कि ऑफेंडर जो है एक अच्छा बिहेवियर उसको मेंटेन करना है ड्यूरिंग दैट प्रोबेशन पीरियड। जो भी उसका प्रोबेशन पीरियड होगा उस दौरान उसको अपना एक गुड बिहेवियर रखना है एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह वर्क करना है, मतलब उसको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है एंड एटलीस्ट अप टू 3 years। देन सेक्शन 402 की बात करते हैं। जैसा है कि मैंने बताया सेक्शन 401 और सेक्शन 402 में हमें प्रोबेशन के बारे में डिस्कशन देखने को मिला है। तो सेक्शन 402 बात करता है स्पेशल रीजंस फॉर नॉट ग्रांटिंग प्रोबेशन, कि वो क्या रीजंस हैं कि इन कंडीशंस के आने के बाद भी, सेक्शन 401 के जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करने के बाद भी अगर किसी पर्सन को प्रोबेशन नहीं मिलता है तो वो रीजन क्या है। सो अप्लाइज व्हेन द कोर्ट कुड हैव ग्रांटेड प्रोबेशन अंडर 401 और द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 और जेजे एक्ट और एनी सिमिलर लॉ फॉर यूथफुल ऑफेंडर्स। तो हमें पता है, हमने 401 में कंडीशंस देखी कि किन किन कंडीशंस में हम किसी भी पर्सन को प्रोबेशन में रिलीज कर सकते हैं, या फिर देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर हमने काफी कंडीशंस हैं जिसमें हम पर्सन को प्रोबेशन पर रिलीज करते हैं। बट अगर इन सब के बावजूद भी हमने ये भी देखा कि जो जज है वो क्या क्या चीजें कंसिडर करता है, जैसे कि एज हो गया, कैरेक्टर हो गया, एंटीसीडेंट्स हो गया, वो सारी चीजें भी कंसिडर करता है। तो अगर इनमें से कोई भी रीजन की वजह से अगर जज ने डिस्क्रिशन लिया है, ये ओपिनियन लिया है कि इस पर्सन को प्रोबेशन नहीं देना चाहिए, उसको जजमेंट में ये चीज को जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या रीजन रहा कि इस पर्सन को प्रोबेशन नहीं दिया गया। नाउ हु कैन ग्रांट प्रोबेशन, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेशन कौन दे सकता है। जहां पर जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो एक तो ये है कि क्या कोर्ट प्रोबेशन देती है या फिर जेल डिपार्टमेंट प्रोबेशन देता है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो कोर्ट जो है वो प्रोबेशन देती है, जेल डिपार्टमेंट नहीं। सो ट्रायल कोर्ट जो भी उस केस को ट्राई कर रही है, ट्रायल कोर्ट दे सकती है। जिस भी कोर्ट में वो केस चल रहा है वो प्रोबेशन दे सकती है। एंड हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट भी दे सकती है प्रोबेशन। इवन दो अगर ट्रायल कोर्ट ने प्रोबेशन नहीं दिया है और पर्सन ने हाई कोर्ट में अपील करी है कि उसको प्रोबेशन मिलना चाहिए, तो हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट जिसमें भी उस पर्सन ने अपील किया है वो भी प्रोबेशन दे सकती है। Now these powers apply notwithstanding anything contained in the code or any other law। एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, प्रोबेशन ऑफिसर। सो सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन ऑफिसर की बात करी गई है। सो प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है ताकि ऑफेंडर्स को रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए। सो यहाँ पर वो प्रोबेशनर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जब भी प्रोबेशन पीरियड पर हैं तो किसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज ना हो। नेक्स्ट प्रोबेशन। अब यहाँ तक हमने सारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रोबेशन के वो हम डिस्कस कर लिया है। तो हमें ये समझना है कि ये प्रोबेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो द ओरिजिन ऑफ प्रोबेशन कैन बी ट्रेस्ड टू इंग्लिश क्रिमिनल लॉ ऑफ द मिडल एजेस। मिडल एजेस की अगर हम बात करते हैं, इवन वहां पर हमने जो हम प्री क्लासिकल स्कूल पढ़ा है वहां पर एंशिएंट टाइम पर हमने देखा कि पनिशमेंट बहुत ज्यादा हार्श हुआ करती थी। कितनी तरीके के वहां पर पनिशमेंट दिया जाता था और बच्चों पर भी और इवन एडल्ट्स को भी ऐसे बुरी तरीके से पनिश किया जाता था, जैसे कि ब्रांडिंग हो गया, फ्लॉगिंग हो गया, म्यूटिलेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। इस तरीके के पनिशमेंट दिए जाते थे। तो मैं इस पर भी एक न्यू वीडियो बनाने वाली हूँ जल्द ही, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स यूज करे हैं मैं उसको आपको बता देती हूँ। तो ब्रांडिंग क्या होता है, पुराने टाइम पर ऐसा होता था कि जो भी क्रिमिनल्स जिस तरीके का एक्ट करते थे तो उनके बर्थ स्टैंप हुआ करता था, उसको हीट करके उनकी बॉडी पर उसको मार्क कर दिया जाता था
सो दैट इज ब्रांडिंग। उसके बाद फ्लॉगिंग जिसे कहते हैं, जिसे कोड़े मारना कहते हैं। म्यूटिलेशन में हाथ पैरों को काट दिया जाता था। एंड एग्जीक्यूशन तो आप सबको पता ही है कि अगर उस पर्सन को फांसी दे दी जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है किसी भी मेथड से, एग्जीक्यूशन, दैट इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस तरीके के हार्श पनिशमेंट हमें देखने को मिले। एंड टू योर सरप्राइज, मोर देन 200 ऑफेंसेस वर पनिशेबल बाय डेथ, यानी 200 से ज्यादा क्राइम के लिए एग्जीक्यूशन मतलब डेथ जो है वन ऑफ द पनिशमेंट हुआ करती थी। इवन फॉर माइनर ऑफेंसेस के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। इवेंचुअली द कोर्ट बिगन द प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग ओवर फॉर गुड बिहेवियर। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि बहुत इतने माइनर ऑफेंसेस के लिए लोगों को फांसी की सजा देना इज नॉट गुड, तो इसीलिए फिर कोर्ट ने धीरे धीरे बाइंडिंग ओवर फॉर गुड बिहेवियर का ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन है वो अच्छा बिहेवियर शो करता है और तो फिर उसको रिलीज किया जा सकता है अगर उसने छोटा मोटा कोई क्राइम किया होगा। और धीरे धीरे जो है कोर्ट्स ने सेंटेंस देना सस्पेंड करा। जॉन ऑगस्टस का जिक्र आता है जब भी हम प्रोबेशन की बात करते हैं। ही वॉज नोन एज द फर्स्ट प्रोबेशन ऑफिसर इन दिस वर्ल्ड, जो कि बोस्टन कॉबलर थे हु इन 1841 वॉलंटियर्ड टू असिस्ट ऑफेंडर्स इफ द कोर्ट वुड रिलीज देम टू हिज केयर। ठीक है, सो जॉन ऑगस्टस ने बोला कि मतलब ये जो प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो एक केस के साथ स्टार्ट हुआ था। सो एक रोज जो है कोर्ट में एक आदमी आया उनके पास एंड ही वॉज अ कॉमन ड्रंकर्ड, जिसने सिर्फ ड्रिंक करी हुई थी और उसने बोला कि अगर आप मुझे आज बचा लेते हैं तो मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो ऑगस्टस ने उनका बेल करवाया और कोर्ट से ये बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ हिम, कि वो वापस से इस तरीके के काम में इंडल्ज ना हो। दिस वॉज द वर्क फॉर फर्स्ट प्रोबेशन ऑफिसर एज अ वॉलंटियर जॉन ऑगस्टस ने किया। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1859 हिज फ्रेंड्स वर क्रेडिटेड विद प्रोवाइडिंग वॉलंटरी सुपरविजन सर्विस टू द रिलीज्ड ऑफेंडर्स फॉर ओवर 2000 पर्सन्स विद वेरी फ्यू फेलियर्स। यहाँ पर जब जॉन ऑगस्टस का डेथ हो गया उसके बाद उनके फ्रेंड्स ने यही वॉलंटरी सुपरविजन का काम किया एंड ओवर 2000 पर्सन्स को उन्होंने वॉलंटियर किया एंड विद वेरी फ्यू फेलियर्स, मतलब बहुत कम फेलियर्स उन्हें देखने को मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे प्रोबेशन का जो भी हमने पढ़ा अभी तक का। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है क्या क्या चीजें हैं कि प्रोबेशन जो है किस लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो लैटिन वर्ड है दैट इज प्रोबेयर। प्रोबेशन वर्ड लैटिन वर्ड प्रोबेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू प्रूव और टू टेस्ट। और जो टर्म है प्रोबेशन टर्म किसने था, जॉन ऑगस्टस ने दिया था एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेशन। ऑल्सो जो भी हम प्रोबेशन के बारे में जितनी भी डिटेल्स पढ़ते हैं वो सब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में मेंशन है। और इसमें हम मेनली देखते हैं कि जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है उसका रिहैबिलिटेशन हो पाए, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है सब जगह रेवेंज की बात करते हैं, रेट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इफ समवन हैज कमिटेड क्राइम तो एन आई फॉर आई, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ वाला कॉन्सेप्ट हमने हर जगह देखा है। तो कोशिश किया जाता है कि उस पर्सन को रिहैबिलिटेट किया जाए। जो हमारा प्रेजेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रेट्रीब्यूशन पर बिलीव नहीं करके रिहैबिलिटेशन पर बात करता है। सो दिस प्रोबेशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एंड दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप for rehabilitation of offenders. So that's it for today's video. I hope this lecture was helpful for you and मैं जल्द ही next video लेकर आऊंगी. Till then, bye bye and take care.